Namaskar, welcome to my channel Budget Travel Guru. This is the 7th and final part on अंडमान टूर सीरीज। मैं इस वीडियो को देखने से पहले अंडमान टूर पर पिछले सभी 6 वीडियो देखने की रिक्वेस्ट करता हूं। इसके लिए आपको मेरे चैनल का होम पेज पर जाना होगा, फिर प्लेलिस्ट नामक टैब पर क्लिक करें। वहां आपको अंडमान टूर नामक एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। Subscribe my channel Budget Travel Guru and press the bell icon to see the latest videos on secret tips and tricks on traveling। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंडमान टूर के 6 पार्ट में मैंने कहा था कि आई विल क्लियर ऑल द क्वेरीज लाइक व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान, वेयर टू स्टे अदर देन टील हाउस, डॉल्फिन रिसोर्ट और हवाबिल नेस्ट, which will be the reasonable restaurant with good taste, what will be the expense for अंडमान टूर। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। But while making a list of questions and their answers, I found that the list was going very long। तो मैंने अंडमान टूर पर एक ई बुक लिखने का फैसला किया और मैंने इसे केवल आपके लिए लिखा। तो आइए देखें मैं इस ई बुक में क्या लिखा है। After a small preface, introduction and contents, I started with Port Blair, which is chapter number 1। सबसे पहले मैंने सस्ते एयर टिकट खरीदने की प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट आई डिस्कस्ड हाउ टू रीच अंडमान बाय क्रूज। There are 3 ports in mainland India and 5 ships which will carry you to Port Blair। मैंने क्रूज के टिकट बुकिंग काउंटर के एड्रेस दिए हैं और बुकिंग के दौरान आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का भी उल्लेख किया है। ये एक चार्ट है where I mentioned the 5 vehicle names, their departure point, arrival point, the total time required to reach Port Blair, class of accommodation like first class cabin, deluxe, bunk and their corresponding fares for islanders and non-islanders separately। If you love to experience the sea route, it will be of immense help to you। नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट होटल बुकिंग इन पोर्ट ब्लेयर। मेरे अंडमान टूर पार्ट 1 में मैंने टील हाउस एंड सर्किट हाउस की बुकिंग प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है, बट देयर इज अ न्यू अपडेट फॉर बुकिंग टील हाउस ऑनलाइन। क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन बुकिंग से फेमिलियर नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट के साथ 12 स्टेप्स दिखाया है, जैसे कहाँ क्लिक करना है और कौन से टैब क्लिक करना है एंड हाउ टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड डेट। ईमेल भेजने के बजाय ये प्रोसेस बहुत आसान है। सर्किट हाउस बुक करने के लिए आपको एक फैक्स भेजना होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक फैक्स फॉर्मेट लिखा है जिसे आपको भेजना है। जस्ट चेंज द रेड मार्क्ड इनपुट्स बाय योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। लेकिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के बहुत डिमांड होता है, इसलिए आपको अपनी प्रेफर्ड डेट पर रूम नहीं भी मिल सकता है। उस स्थिति में आपको प्राइवेट होटल्स में रहना होगा। इसलिए मैंने प्राइवेट होटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 low budget hotels, number 2 medium budget hotels and number 3 high budget hotels। There are hundreds of hotels in Port Blair, but I have listed the top 10 hotels in each category by reading the reviews of each and every hotel। तो आप मेरे चुने हुए होटल पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एवरी कैटेगरी की होटल बनाया है। ये लो बजट होटल का चार्ट है जहां मैंने होटल का नाम, रेट पर नाइट का उल्लेख किया और हर होटल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया। ये मीडियम बजट होटल का चार्ट है और ये हाई बजट होटल के लिए है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने रेस्टोरेंट के नाम का उल्लेख अपने लोकेशन के साथ किया है और हर रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी भी बताया, लाइक हु ऑफर्स द बेस्ट सी फूड, बेस्ट साउथ इंडियन फूड, बेस्ट प्योर वेज फूड, बेस्ट बार एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मैंने पोर्ट ब्लेयर में टॉप 20 रेस्टोरेंट्स की एक लिस्ट बनाया है जो आपको मेरे ई बुक पे मिलेंगे एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट्स। नेक्स्ट कम साइटसीइंग इन पोर्ट ब्लेयर। सेलुलर जेल के बारे में मैंने 3 चार्ट बनाया है शोइंग टाइम स्लॉट्स, एंट्री फी एंड कैमरा चार्जेस। फिर सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो बुकिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब किया एंड प्रोवाइडेड अ चार्ट मेंशनिंग लैंग्वेज, टाइमिंग, द फेयर फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन एंड शो डेज। यह समय के साथ फेयर बदलता है। आप मेरे ई बुक में पूरा फेयर चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद मैंने रॉस आइलैंड पर चर्चा की, जैसा कि हाउ टू रीच देयर, द बोट फेयर, सम इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स एक्सेट्रा। ऑल्सो डिस्क्राइब द रॉस आइलैंड लाइट एंड साउंड शो बुकिंग प्रोसेस, द टाइम रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड अ समराइजिंग चार्ट। इसके बाद आपको नॉर्थ बे आइलैंड, कॉर्बिन्सको बीच, जॉली बॉय आइलैंड, चिड़िया टापू एंड बाराटंग आइलैंड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बाराटंग आइलैंड ट्रिप कवर्स 4 places of interest: लाइमस्टोन केव, मड वोल्केनो, पैरट आइलैंड एंड जारोआ रिजर्व फॉरेस्ट। मैंने विस्तृत रूप से डिस्क्राइब किया है व्हेन टू स्टार्ट द जर्नी, व्हाट विल बी द कैब फेयर, फेरी फेयर, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड मेनी मोर थिंग्स। यदि आप अंडमान टूर कर रहे हैं तो बाराटंग टूर को मिस न करें।
इसके अलावा डिगलीपुर जाने के लिए मत भूलना, जिसके बारे में मेरे ई बुक में आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। मैंने पोर्ट ब्लेयर सिटी टूर प्लेसेस को भी कवर किया है। ई बुक में डिस्क्राइब प्लेसेस में से एक समुद्री का मेरीन म्यूजियम है। यह वास्तव में देखने लायक है। ऑल्सो प्रोवाइडेड द चार्ट्स ऑफ ईच प्लेस मेंशनिंग टाइमिंग, डेज अलाउड, द एंट्री फी फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट कम्स अबाउट शॉपिंग इन पोर्ट ब्लेयर। सागरिका गवर्नमेंट एम्पोरियम के अलावा यहाँ कई एक्सीलेंट शॉपिंग प्लेसेस भी हैं जिन्हें आप अपने ई बुक में देख सकते हैं। मैंने अपनी शॉपिंग प्लेसेस के साथ साथ हर शॉपिंग प्लेसेस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया है। लास्ट कम्स फेरी ट्रांसफर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक। द बुकिंग प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट फेरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन फुल डिटेल्स। यदि आप प्राइवेट फेरी चुनते हैं तो मैंने जो चार्ट प्रोवाइड किया है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने डिफरेंट क्रूज नेम, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, टोटल ड्यूरेशन, क्लास, द कॉस्ट फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रेन का उल्लेख किया है। इस चार्ट को देखकर आप अपने हैवलॉक टूर की प्लानिंग बना सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। नाउ स्टार्ट्स चैप्टर नंबर 2, हैवलॉक आइलैंड। डॉल्फिन रिसोर्ट बुकिंग के लिए एक नया अपडेट है विच इज सेम एज बुकिंग टिल हाउस। पोर्ट ब्लेयर की तरह आपको हैवलॉक में होटल की 3 लिस्ट मिलेंगे, ईच हैविंग टॉप 10 होटल्स इन ईच कैटेगरी। आफ्टर दैट चार्ट इज गिवन फॉर टॉप 15 रेस्टोरेंट्स इन हैवलॉक आइलैंड विद नेम, लोकेशन एंड देयर इंडिविजुअल स्पेशलिटी। उसके बाद मैंने हैवलॉक आइलैंड की साइटसीइंग एंड शॉपिंग प्लेस पर चर्चा की है। Next comes a very interesting point. If you really want to be a professional scuba diver, then Havelock Island is the right place. मैंने अपनी ई बुक में जगह का नाम और पता बताया है जहां आप हैवलॉक आइलैंड में स्कूबा डाइविंग सीख सकते हैं। The price starts from ₹4,500 to ₹36,500 per person for half-day training to 6-day training. उसके बाद मैंने एलेबोरेटली डिस्क्राइब की है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट फेरी द्वारा हैवलॉक से नील आइलैंड तक कैसे पहुंचे। क्रूज नेम, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, टोटल ड्यूरेशन, क्लास एंड कॉस्ट फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रेन का उल्लेख करने वाला एक चार्ट भी प्रोवाइड किया है। चैप्टर 2 यहाँ एंड होता है। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट नील आइलैंड। हवाबिलनेस बुकिंग के लिए एक नया अपडेट है विच इज सेम एज बुकिंग टिल हाउस। लो बजट, मीडियम बजट और हाई बजट कैटेगरी के अनुसार मैंने फिर से नील आइलैंड में होटल का 3 चार्ट प्रोवाइड की है। इसके बाद नील आइलैंड में टॉप रेस्टोरेंट्स दिखाने वाला एक चार्ट प्रोवाइड किया हूँ जिसमें रेस्टोरेंट का नाम, लोकेशन और स्पेशलिटी लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैंने नील आइलैंड की साइटसीइंग एंड शॉपिंग प्लेस डिस्क्राइब की है। देन आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द ट्रांसफर फ्रॉम नील आइलैंड टू पोर्ट ब्लेयर थ्रू फेरी, explaining the booking procedure, timing and fare, and also provided a chart for it. Chapter 3 यहाँ end होता है। Now chapter 4 is all about packing tips for Andaman. 4 chart बनाया है, one for clothes and attire, another one for toiletries, another one for other essential items, and the last one for travel documents you should carry while traveling Andaman. पैकिंग करते समय ये चार्ट आपको चेकलिस्ट के रूप में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स चैप्टर 5। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने अंडमान पर 3 रातों से 4 दिन से 10 रातों तक 11 दिन से शुरू होने वाले 25 टूर पैकेज तैयार की है और आपकी सुविधा के लिए मैंने हर पैकेज पर पर्सन के लिए टोटल एक्सपेंस के भी कैलकुलेट की है। द एक्सपेंसेस व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड विल बी मोर और लेस द एक्चुअल कॉस्ट दैट ऑकर्स एंड यू विल इजीली फाइंड दैट द पैकेज टूर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट रिनाउंड टूर ऑपरेटर्स आर 2 to 3 times more than my calculated price। तो ये मेरी ई बुक का बेस्ट पार्ट है। Now chapter 6 is all about the average airfare per head during sale and also during no offer from a different departure city। इसे आपकी टूर के लिए खर्च कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Next is chapter 7। In this chapter I have shown all the calculations based on which I have calculated the expenditure of each person in package tour in chapter 5। तो यहाँ आप विश्वास प्राप्त करें कि मेरे चैप्टर 5 में दी गई प्रोजेक्टेड प्राइस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। After that there is a small conclusion and on the last page a few lines are written about me। तो यही सब मेरे ई बुक के बारे में था। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये ई बुक कितना हेल्पफुल है। बजट में अंडमान टूर करने के लिए ये एक कंप्लीट गाइड बुक है। शायद किसी ने कभी अंडमान ट्रैवलिंग पर ऐसे डिटेल बुक लिखी नहीं है, इसलिए यदि आप इस वैल्यूएबल बुक को प्राप्त करने में इंटरेस्टेड है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेमेंट गेटवे पर निर्दिष्ट किया जाएगा जहां आपको इस बुक के लिए बहुत
बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब मैं इस बुक पर ह्यूज डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके इस ऑफर को पकड़ लीजिए। द प्राइस विल इंक्रीज आफ्टर अ फ्यू डेज। बजट के भीतर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया टूर पर नई वीडियो आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून एंड फॉलो माय सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाइल ट्रैवलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्ते, ट्रैवल कीजिए, खुश रहिए।